हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। इंडियन फिजियोग्राफी पे आज हमारा प्रीमिक्स है। पहला क्वेश्चन है अबाउट ओरिएंटेशन हिमालयाज की। यहाँ पे देखिए, जनरल ओरिएंटेशन ऑफ हिमालयन रेंजेस इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ध्यान से पढ़ना है, डायरेक्शंस में कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताऊंगी भी कैसे याद रखना है। नेक्स्ट, हिमालयाज इन दार्जिलिंग एंड सिक्किम रीजन्स इज इन नॉर्थ वेस्ट रीजन। नेक्स्ट, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम दे आर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और आपका करेक्ट आंसर है 1 and 3 ओनली। मान लीजिए मुझे कुछ नहीं आता, मैंने कुछ तो फिजियोग्राफी पढ़ी होगी, तो वहां पे जब आप नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज बनाते हो, है ना, जब ग्रेटर हिमालयाज वाला जोन बनाते हो, तो आप कैसे बनाते हो? ग्रेटर हिमालयाज, राइट, लेसर हिमालयाज और शिवालिक, इसकी डायरेक्शन बना लेते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्या डायरेक्शन बनी? नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, यही डायरेक्शन बनी, राइट। तो वही तो वो कह रहा है कि नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज। नेक्स्ट, दार्जिलिंग सिक्किम हिमालयाज, ये ईस्टर्न डायरेक्शन है, मैं आपको दिखाती भी हूं मैप में। दार्जिलिंग टू सिक्किम हिमालयाज, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए ग्रेटर हिमालयाज, शिवालिक्स, राइट। तो ओरिएंटेशन याद रखने के लिए ये ट्रिक चल सकती है आपकी। नेक्स्ट, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, राइट। आंखें बंद करके सोचिए, आप बनाते हैं पटकाई बम, नागा हिल्स, मीजो हिल्स, बिल्कुल लाइन में बनाते हैं आप, है ना। तो ये क्या डायरेक्शन हो गई आपकी? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तभी ये चीजें आपको दी गई। अब एग्जाम में तो ऑफ कोर्स आपको रट्टा मारना पड़ेगा ये, लेकिन अब लॉजिकली भी आप जो है इसको याद करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। ये भी नहीं भूलेगा, दार्जिलिंग वाला भी नहीं भूलेगा, और पटकाई बम, नागा, लुशाई तो बिल्कुल ही नहीं भूलेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स इन इंडिया। छोटी क्लास के एनसीईआरटी देखेंगे तो वहां पे ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स लिखा होता है, राइट। ईस्टर्न हिमालयाज के लिए कैटेगोरिकली, कुछ पहाड़ियों के लिए, पहाड़ियां भी यहां पे देखिए हमें दी हुई। क्वेश्चन क्या है? इन द नॉर्थ दे आर नोन एज पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, एंड द साउथ एज मीजो हिल्स। नेक्स्ट, दीज आर लो हिल्स इनहैबिटेड बाय न्यूमरस ट्राइबल ग्रुप्स जो कि झूम कल्टिवेशन प्रैक्टिस करते हैं। मणिपुर की फिजियोग्राफी यूनिक कैसे है? एक लोकटक लेक है वहां पे सेंटर में, विच इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स फ्रॉम ऑल साइड। आखिरी पॉइंट, ये सारा कुछ एनसीईआरटी से है। मणिपुर को मोलासिस बेसिन कहते हैं जो कि अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट से बना हुआ है। कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए, सोचिए ईस्टर्न हिल्स के लिए क्या करेक्ट होना चाहिए, और आपका करेक्ट ऑप्शन है 1, 2 and 3, राइट। बिल्कुल, पटकाई बम देखिए, पटकाई बम, नागा हिल्स, मीजो हिल्स, है ना, बिल्कुल सही है। और इन्हीं में आप देखेंगे कुछ लो हिल्स है जहां पे झूम कल्टिवेशन भी होती है। मणिपुर के बारे में एनवायरमेंट में भी आप पढ़ते हैं लोकटक लेक के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। और जहां पे मणिपुर लिखा हुआ ना मोलासिस बेसिस के लिए, यहां पे मिजोरम होना चाहिए। अगेन एनसीईआरटी से ही है ये सारा कुछ, एक एक लाइन एनसीईआरटी की है, कुछ मिस ना हो जाए। अब देखिए मोलासिस बेसिन वाला पॉइंट मिस हो जाता होता है, तभी मैंने यहां पर दिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, बिफोर दैट, परिश्रम बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा बैच है जहां पे आप टेस्ट लिख सकते हैं और मेंटर से 1:1 जो है आप एनालिसिस करा सकते हैं कि कहां पे आपको और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। देखिए, टेस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एनालिसिस है। एनालिसिस बहुत ही बढ़िया यहां पर रहता है। द प्राइस इज ऑल्सो वेरी वेरी अफोर्डेबल। इस पे भी अगर आप मेरा नाम कूपन कोड में यूज करेंगे, आपको फी में कुछ ना कुछ कम जरूर हो जाएगा, तो जरूर इसके बारे में जानकारी लें। नेक्स्ट, अगेन हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। अब आप ये देखिए, एग्जाम में हिमालयन माउंटेन्स लिखा हुआ आ सकता है, हो सकता है ईस्टर्न हिल्स को केटर करे, तो बिल्कुल फिजियोग्राफी हिमालयास पे ही हमने क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देखिए, देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन अरुणाचल टू 150 किलोमीटर इन कश्मीर। ध्यान से देखना, एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस, एल्टीट्यूड में वेरिएशंस ज्यादा है ईस्टर्न में, ईस्टर्न हिमालय में देन दी वेस्टर्न हिमालयास। नेक्स्ट, सारे के सारे फैक्चुअल डेटा है। ग्रेटर हिमालय का कोर ग्रेनाइट से बना हुआ है और लेसर हिमालयास कंप्रेस्ड रॉक से बनी हुई, राइट। मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दूंगी कैसे याद रख सकते हैं, वैसे तो चलिए फैक्चुअल डेटा है, पर मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? 2, 3 and 4। सबसे पहली चीज ये मैंने इंटरचेंज कर दी है। विड्थ ज्यादा कहां है?
राइट। वेस्टर्न हिमालयाज की विड्थ ज्यादा है और यहां पे आपकी विड्थ जो है कम है, याद रखने का तरीका है, राइट। नेक्स्ट आप देखिए, कोर ऑफ ग्रेटर हिमालयस इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, जी फॉर ग्रेटर हिमालयस, जी फॉर ग्रेनाइट, याद रखने का तरीका है, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है कि प्री में पेपर में गलत ना हो। फिर देखिए, लेसर हिमालयस कंप्रेस्ड रॉक से बना है, याद रखने का तरीका क्या है, देखिए जब आप बनाते हैं ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस एंड शिवालिक्स। अब याद करना है, एक तरफ ग्रेटर हिमालय, एक तरफ शिवालिक है, बीच में कंप्रेस क्या हो रहा है, लेसर हिमालयस। तो तभी देखिए लेसर हिमालयस आर कंपोज्ड ऑफ कंप्रेस्ड रॉक्स, क्योंकि दोनों तरफ से जो है कंप्रेस हो रही है, याद रखने का तरीका है, भूल ही नहीं सकते अब आप। फिर याद रखिएगा, एल्टीट्यूड वेरिएशंस ग्रेटर कहां है, ईस्टर्न हाफ में देन द वेस्टर्न हाफ। तो एल्टीट्यूड वेरिएशन ज्यादा कहां होंगी, ईस्टर्न हाफ में। आप देखेंगे फॉल्ट्स भी यहां पे बहुत ही ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स इंपैक्ट तो होता ही, बट एनीवेज दीज आर द पॉइंट्स दैट यू रिमेंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, द इनर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज कॉल्ड शिवालिक, दे एक्सटेंड ओवर अ स्पेसिफिक विड्थ एंड ऑल्टीट्यूड भी दिया हुआ है। ये रेंजेस जो हैं, राइट, शिवालिक्स की क्योंकि बात हो रही है, these ranges are composed of consolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan range located far north. These valleys are covered with alluvium, और इनके बीच में जो longitudinal valleys हैं, right, categorically between lesser Himalayas and Shivaliks are called dunes, right। देहरादून सुना होगा आपने, पठानकोट दून सुना होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या बनता है आपका, ध्यान से पढ़िएगा, पॉज करके चाहे आंसर कर लीजिए। करेक्ट ऑप्शन है आपका 2, 4 और 5। देखिए फर्स्ट क्यों गलत है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट रेंज है। आप देखिए, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज एंड शिवालिक्स, तो शिवालिक्स आउटर मोस्ट रेंज है आपकी, राइट। अब मैं आपको दिखाती हूँ, कंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, यहां से शब्द सही नहीं है, यहाँ पे अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स जो है सही शब्द है, राइट। कोहेसिवनेस ज्यादा नहीं है, अनकंसोलिडेटेड है। अब ना यहाँ पे आप समझो कि सबसे पहले तो आप समझो कि जैसे ही आपकी दो प्लेट्स टकराई है ना, आपकी जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है ना, एक पॉइंट पे आपकी हिमालयाज की फॉर्मेशन शुरू हो चुकी है। अब आप ना ऐसे इमेजिन करो इसे, अगर फोल्ड माउंटेन्स में कोई पार्ट खड़ा हो रहा है इस तरह, तो यहाँ पे डिप्रेशंस भी है, राइट। तो जब यहाँ पे इस तरह से हिमालयाज जो है बन रहे हैं, यहाँ पे डिप्रेशंस बन रहे हैं। अब होगा क्या कि ये डिप्रेशंस आज हमें ग्रेट प्लेन्स की तरह दिखते हैं। कैसे, एक्चुअली वो डिप्रेशन नहीं दिखता है हमें, प्लेन्स दिखते हैं। कैसे, बिकॉज इन पहाड़ों से सेडिमेंट्स आते आते आज यहाँ सेटल हो गए, डिप्रेशंस भर चुके हैं, राइट। तो अगर कोई पार्ट ऊपर उठा है तो कोई पार्ट नीचे भी है। आज यहाँ पे हमें प्लेन, ग्रेट प्लेन्स नजर आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ से सेडिमेंट्स इस तरफ जा रहे हैं। अब आप इमेजिन करो कि ग्रेट प्लेन्स के बिल्कुल साथ यहाँ पे है ना, एट द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स आपके ग्रेट प्लेन्स आते हैं। आप देखिए, एट द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक आपके ग्रेट प्लेन्स आते हैं। तभी आप देखोगे जितने भी एलुवियम डिपॉजिट्स हैं वो यहाँ पर भी मिल रहे हैं, बिकॉज इनकी फुट हिल्स पे ही आपको जो है ग्रेट प्लेन्स मिल रहे हैं, राइट। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे एलुवियम मिल रहा है, और जो भी अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स है वो एक्चुअली यहीं पर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तो कंप्रेस्ड रॉक्स थी, इसके बाद जो भी अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स हैं शिवालिक से होके कहाँ पे जाते हैं, आपके ग्रेट प्लेन्स की तरफ जाते हैं। तभी आपके अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स यहाँ पर मिलते हैं। मैं आपको दिखाती भी हूँ कुछ इस तरह से। आप देखिए, शिवालिक के बाद ही आपके ग्रेट प्लेन्स आ रहे हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि एट द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स आपके जो है यहाँ पे नेक्स्ट फिजियोग्राफी जो है आपकी शुरू होती है। और यहाँ पे याद रखिएगा, इन पहाड़ों के बीच की जो वैलीज हैं उनको क्या कहते हैं, दून्स कहते हैं। देहरादून, पठानकोट दून, ये दून बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, राइट। पहाड़ों के बीच में जो आपकी वैलीज एग्जिस्ट कर रही, राइट। फैक्चुअल डेटा है, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कुछ चीजों से याद रख सके, राइट। तो उन्हीं चीजों पे फोकस है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है हमारा, चलिए आंसर यहीं पे आ गया, पर यहां देख लेते हैं। ग्रेट हिमालयन रेंज पे द वैलीज आर मोस्टली इनहैबिटेड बाय द भोटियाज। तो भोटियाज एक ऐसी कम्युनिटी है, इनका नाम भी एनसीईआरटी में, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में जब हम कम्युनिटीज के बारे में पढ़ते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब ये नोमैडिक ग्रुप्स हैं जो माइग्रेट करते हैं बुग्याल्स पे ड्यूरिंग समर एंड रिटर्न टू द वैलीज ड्यूरिंग विंटर। मैं आपको दिखाती हूँ, बुग्याल्स ना
ग्रासलैंड्स की तरह होते हैं। पहाड़ों पे आपने ऐसे ग्रासलैंड्स देखे होंगे। तो जब गर्मी होगी तो ऊंचाई पे इन ग्रासलैंड में चले जाते हैं, जब सर्दियां होंगी तो नीचे की तरफ आ जाते हैं भूटियास, राइट। यहां पे अब दो जो फैक्चुअल डेटा है, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया, ये चीजें याद रखने वाली है, पेपर में आती हैं और डायरेक्टली एनसीईआरटी वाली चीजें आती हैं कि वैली ऑफ फ्लावर्स इस जोन में है, इवन गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब ये भी इसी जोन में आते हैं, राइट। तो क्योंकि एनसीईआरटी में हम यूजुअली सोचते हैं कि कितने जो है हमें पिलग्रिमेज या धाम पढ़ने की जरूरत है, उनके जोन्स पढ़ने की जरूरत है, तो एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में है दोस्तों अकेडमिकली वो आपको आने चाहिए। इसीलिए बिल्कुल जो चीजें दी हुई है ऐसी की ऐसी मैंने आपको दी है, इन क्वेश्चंस का, इन आंसर्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, बहुत जो है हेल्प होगी आपको रिविजन में। और याद रखिएगा कि बूगियाल्स अगर एज अ टर्म आ जाता है तो ये क्या है, समर ग्रासलैंड्स है हायर रीचेस में, राइट। और आप देखोगे इनसे भोटियाज जो है एसोसिएटेड होते हैं। आंसर ऑलरेडी दिख गया तो मुझे बताना पड़ा, लेकिन इन बातों का आप ध्यान रखिए, राइट। तो ऐसे ही डिटेल में पढ़ते रहेंगे। संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में आप जानते हैं, द मोस्ट होलिस्टिक कोर्सेज है। फी की मैं हमेशा बात करती हूं दोस्तों, घबराना नहीं है, आप कूपन कोड में मेरा नाम यूज कर सकते हैं, आपकी फी कुछ ना कुछ जरूर कम होगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। ऐसे ही कंट्रीब्यूट करते रहेंगे आपकी पढ़ाई में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।